ग्रुप डी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो गति है। तो आज हम ग्रुप डी का पहला साइंस का क्लास लेने वाले हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखो, ये है एनसीईआरटी का बुक अध्याय 8 और इसमें हम लोगों को पढ़ना है गति के बारे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक बार आप रीड कर लीजिए और जिनके पास टाइम नहीं है वो वीडियो डायरेक्ट ही देख सकते हैं। पहला पेज में आपको कुछ पढ़ने के लिए उतना कुछ होता नहीं है। अब देखिए दूसरा पेज में जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ पर हम लोग ये कर लेते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देशक बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी आपको जान लेना है कि मूल बिंदु क्या होता है। निर्देशक बिंदु एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, उसको मूल बिंदु कहा जाता है जहाँ से सबको जानते हैं। ठीक है, जैसे आपका घर किसी मंदिर के पास है तो बोलेंगे वो मंदिर आपको क्या करना होगा, फिक्स पहले बताना होगा इस मंदिर के आसपास में मेरा घर है, तो उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से इम्पोर्टेंट जो है सारा वो चीज़ बता दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी बहुत सर्दी हो गया। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो अभी देखिए क्या है कि विस्थापन आपके बारे में पूछा जाएगा। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन, एक सेकेंड में ऑन कर दो टॉर्च, इससे और अच्छा दिखाई दे। हाँ, तो विस्थापन क्या होता है कि मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आप ना इधर से घूम के जा सकते हो, आप इधर से घूम के जा सकते हो, बट आप सीधा सीधी भी जा सकते हो। अब तीनों में कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटा जगह, सबसे छोटा कौन सा जगह जहाँ पर आपको जाने में सबसे कम टाइम लगा, तो यह सबसे छोटे डिस्टेंस कौन सा है। यहाँ पर आप गए तो मान लीजिए कि 2 किलोमीटर लगा, यहाँ 3 किलोमीटर और यहाँ 1.5 लगा, तो आप बोलेंगे कि ए और बी के बीच जो है विस्थापन क्या है, विस्थापन दूरी 1.5 है। यानी सबसे छोटी दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है, मिनिमम डिस्टेंस को। तो अब सर दूरी किसको कहते हैं? देखो, दूरी आप जितने दूर चलते हो उसको आप क्या कहते हो। ठीक है, अब देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, मेरा सर्दी हो गया तो इसलिए थोड़ा समझाने नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, मान लीजिए ए यहाँ पर एक है और ये बी है। आप ऐसे ऐसे जिगजैग करके या कैसे भी घूम फिर के गए, तो आपने जितना चला वो दूरी है, चाहे आप 10 किलोमीटर चले, ठीक है, या 5 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन जो होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखिए ये एक गोल राउंड है। ठीक है, इस चीज़ों को समझना, ये ग्रुप डी में पूछता है बेसिक चीज़ों को। आप यहाँ से स्टार्ट किए और यह वापस आ गए, और ये पूरा मतलब ये यहाँ तक पूरा अगर देखा जाए ये तो पेरीमीटर है, लेकिन इसका डिस्टेंस मान लीजिए कि 100 रखें, तो आपका दूरी जो होगा, डी मतलब दूरी, वो 100 ही होगा। लेकिन विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो आप जहाँ से स्टार्ट किया और वहीं पर वापस आ गए तो उसको जीरो कहेंगे। मतलब भाई साहब कि अगर ए और बी है, आप बी गए, बी से वापस ए आ गए, यानी अब आपके पास क्या बचा, जीरो बचा डिस्टेंस। तो विस्थापन जो है वो आपका जीरो हो सकता है। ठीक है, जीरो हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि बताओ दूरी हमेशा क्या होगा, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता। विस्थापन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखिए जो जो इम्पोर्टेंट वो, एक समान दूरी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जान लेना है। एक समान गति उसे कहते हैं, चलिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप जो है ये ए से बी तक की दूरी गए 5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, 1 घंटा में। फिर दूसरा किलोमीटर में 5, तीसरा में भी हर बार आप 5 किलोमीटर ही जा रहे 1 घंटे में, तो उसको कहते हैं एक समान गति। ठीक है, और जिसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और दूसरा, अगर ए से बी अगर हम देखा जाए, ठीक है, ए से बी गए, लेकिन कभी हम 6 किलोमीटर जा रहे, कभी 4 किलोमीटर जा रहे, कभी 3 किलोमीटर जा रहे, तो इसको बोलते हैं असमान गति। ठीक है, ये दूरी और विस्थापन वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग को उस वस्तु
की दर प्राप्त की जा सकती है, जिसे चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो अब हम आपको चाल बता रहे क्या है कि ए से बी वाला ही एक ही चीज़ को बताया जा रहा है बार बार। 10 किलोमीटर है और आप 2 घंटा में पूरा करते हो, तो आप क्या करेंगे, कुल दूरी तो 10 गए और कितना घंटा लगा ये, तो इसको काटे तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका चाल हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं चाल। समझ में आया? तो आप बोलेंगे चाल का सर बताइए क्या होता है। तो देखिए, ऊपर दूरी था, अब दूरी को डिस्टेंस एम से लिखते हैं, और नीचे टाइम था, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड बोला जाता है, या फिर मीटर एस में माइनस भी लगा दिया जाता है। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा। इसका पूछा जाता है कि दूरी का चाल का जो है एसआई मात्रा क्या है, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आपको बहुत अच्छी तरह आ गया। और ये भी याद रख लीजिएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, औसत चाल को दिखाया गया। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पर आपको दिखाई, यही तो मेरे पास सबसे दिक्कत होता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाने का कोशिश करता हूँ, कैसे दिखाऊँ। हाँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग बदला लेंगे। क्वेश्चन आएगा एनटीपीसी में न्यूमेरिकल, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले देखिए, पहला आपने चाल देखिए, टोटल गया 16 + 16। ठीक है, दूसरा में क्या हुआ कि 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, 4 और 2 6 हो गया, तो टोटल तो 6 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 32/6, 2 दिया और 16, 16/3। अब इसको रेसिप्रोकल या कुछ में भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इतना तो आप जान सकते हैं। तो ये हो गया, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया, एसआई यूनिट होता है चाल का, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको वेग किसे कहते हैं। तो देखिए, चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करे वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है, वेग कहते हैं। अतः निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, मतलब कि चाल और वेग लगभग सेम है। यहाँ पर हम फिर से बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, वीडियो जिनको देखना है वो पूरा देख ले, समझ में आ जाएगा, और जिनको नहीं देखना है वो आप जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कमेंट कभी कभी बहुत ही ख़राब आता है, डिमोटिवेशन लगता है। तो चाल हो गया, और फिर जा कर के हम लोगों का वेग आ गया। अब वेग क्या होता है, चाल में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है। ठीक है, लेकिन ये परिमाण में अगर दिशा जोड़ दिया जाए तो वेग कहलाता है। बस इतना ही याद रखना है, वेग में क्या होता है, दिशा होता है। ठीक है, तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। तो देखिए, अब इसमें पूछा जाता है कौन सा सदिश है, अदिश कौन है, सदिश सदिश राशि और अदिश अदिश राशि। देखिए, बुक के साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी करा दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम पॉइंट से समझ में। देखो, सदिश क्या होता है एक्चुअली, तो सदिश में जो दिशा भी हो और परिमाण भी है, तो ये वेग क्या हो गया, सदिश राशि। अदिश किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो चाल हो गया, क्योंकि इसमें अदिश मतलब दिशा नहीं है, कुछ याद करना नहीं, अदिश दिशा नहीं है ना। तो आपको समझ में आ गया। अब औसत वेग कैसे निकालते हैं, औसत वेग अगर पूछा जाए, औसत वेग निकाल दो, औसत वेग, तो भाई साहब क्या लिखेंगे, औसत वेग में प्रारंभिक वेग u से डिनोट करते हैं और फाइनल को भी, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो औसत वेग निकल जाता है। बोलेंगे कि सर कैसे होता है, ये सब बताइए। सब कुछ बताया जाता है। देखिए, अभी हम यहाँ पर है, ठीक है, मेरा गाड़ी है, ये मैं एक गाड़ी ऐसे बना दिया। ठीक है, सोच लीजिए ऐसे करके बना दिया गाड़ी टाइप का, है ना। अब मैं यहाँ पर, चलो, तो मेरा इनिशियल वेग क्या है, इनिशियल मतलब शुरुआती वेग, यू तो 0 है। अब यहाँ कुछ तो स्पीड से जा रहा हूँ, तो फाइनल में पहुँचा तो मेरा वेग कितना है। ठीक है, ये चल रहा है, यहाँ पहुँचा, चल रहा है। अब एक टाइम पे नोट किया तो देखा, अरे मेरा तो 10 किलोमीटर वेग है, तो ये फाइनल हो गया। अब औसत इन दोनों में कैसे निकाला जाता है, ये आपको पता चल जाएगा कि अरे इन दोनों में क्या करते, भी यू तो था और भी, और 2 से भाग कर दी, यानी 5 किलोमीटर पर आवर्स लगा।
मेरा औसत वेग था। इस तरह से हम लोग सोचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वेग और इसमें क्या दोनों का सेम है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड या मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक लिख दीजिएगा। अब कुछ पूछ लेता है कि वायु में ध्वनि की चाल, तो हम लोग यहाँ ध्वनि के बारे में पढ़े, ध्वनि की चाल कितनी है, तो ये नोटेट करना है 346 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप देखिए, है तो बहुत लंबा चैप्टर, ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा ही करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूँ, याद रखे। अच्छा, इसे याद रखिएगा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, भाई साहब प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आपको ये याद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, ये है गारंटी। तो ये वाला भी याद रख लीजिएगा ना, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये वाला याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा। ध्वनि का 346 और 3 × 10⁸ है ना, मीटर याद रखिएगा, मीटर किलोमीटर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ पर दिखने के लिए कुछ, हाँ, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा शायद। बोलो, यात्रा शुरू करते समय कार 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और समाप्ति पर 2400, मतलब जब वो गाड़ी का ओडोमीटर, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हर चीज़ सीखने के लिए, ओडोमीटर क्या प्रदर्शित करता है, तो ओडोमीटर आपको लिखना है, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ओडोमीटर, तो देखो यहाँ पर ओडोमीटर आ गया है ना, ओडोमीटर, ओडोमीटर मतलब क्या होता है, दूरी मापता है, क्या मापता है, दूरी मापता है। सर स्पीडोमीटर क्या कहते हैं, ठीक है, स्पीडो स्पीडोमीटर मतलब स्पीड को मापता है, ठीक है, स्पीड कितना जा रहा है। तो देखो वो गाड़ी जो था वो बताया कि भाई साहब 2000 में मैंने देखा, ठीक है, वहाँ उसको ओडोमीटर में दिखाई दिया है ना, ओडोमीटर दूरी मापता है, स्पीडोमीटर स्पीड माप, और वो जब अपना दूरी करके आया तो कितना हो गया, 24 हो गया। तो भाई साहब यहाँ पर तो सर हम तुरंत बता देते कि डिस्टेंस कितना हो गया, 400 400 मीटर किलोमीटर में ना, तो 400 किलोमीटर में आ गया सर, 400 किलोमीटर दूरी तो हमको पता चल गया। और बोला कि अब क्वेश्चन को थोड़ा और देखते हैं, समझते हैं। इस यात्रा में 8 घंटे लगे, तो किलोमीटर पर आवर्स और मीटर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। कोई सा भी एग्जाम में दे सकता है, ठीक है, ग्रुप डी में पूछा जाएगा, लिखा हुआ है हिसाब से। तो भाई साहब टाइम कितना लेते हो, तो टाइम तो हम 8 घंटा लेते हैं, तो स्पीड का क्या होता है बता दीजिए, ठीक है। औसत चाल जिसको बोलते हैं, औसत चाल निकालने बोला है, तो औसत औसत चाल मतलब तुम जानते हैं कि दूरी, कुल दूरी 400 हो गया, और टाइम हो गया 8, यानी 50 किलोमीटर मेरा आ गया आंसर सर, ठीक है। पर सर 50 किलोमीटर तो आप बोल दिए, लेकिन मीटर पर सेकेंड में क्या करेंगे, देखो अब एक एक चीज को समझो, ये है किलोमीटर और ये है आवर्स, ठीक है। अब ये किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये है आवर्स, तो आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे तो मिनट इंटू सेकेंड में, क्योंकि टाइम को हमेशा छोटा यूनिट में लिखते हैं ना। तो देखो 50, और ये चीज़ें को 60 × 60, बहुत काम आने वाला है, हर मैथ में भी ये काम आने वाला है, ठीक है। काट दिए तो यहाँ 5 बचा, यहाँ 3 बचा, यानी आंसर जो हुआ 5/18 है ना, 5/18 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई साहब 5/18 चीज़, ये चीज़ अब नोट भी करना है, ठीक है। अभी हम इसको मल्टीप्लाई वो करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको चीज़ों को बता देता हूँ अच्छी तरह से, कि अगर किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स है,
और आपको छोटा वैल्यू में जाना है, तो अब इतना करने से टाइम वहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्योंकि टाइम को देखना है। तो मीटर पर सेकेंड में आपको जाना है, किलोमीटर से मीटर। तो आपको क्या करना है, 5/8 लिखना है। कैसे याद रखेंगे सर, ये किलोमीटर बड़ा होता है, हम छोटा में जाएंगे तो 5/8 करेंगे। लेकिन यही सर अगर मीटर दिया है, किलोमीटर में बोले जैसे ट्रेन वो सब में देता है, तो बड़ा वैल्यू में जा रहे तो बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं इस तरह से करता हूँ। मैं रटता नहीं हूँ, मैं किसी का देखता नहीं, मुझे जो आता है मैं यही सीखता हूँ और बच्चे को भी यही सिखाता हूँ। तो आई होप आपको समझ में। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपको 13.9 निकलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा। अब हम लोगों को वेग में परिवर्तन, ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, वेग में परिवर्तन। आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा। हाँ, वेग में परिवर्तन। तो क्या होता है वेग में परिवर्तन? एक्चुअली वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मिनट यहाँ लिख देता, त्वरण। ठीक है, त्वरण को डिनोट करते हैं ए से, एक्सेलरेशन, एक्सेलेशन। ठीक है, अब देखिए त्वरण क्या होता है, वेग होता है। वेग में परिवर्तन मतलब समय हो गया। अब वेग को हम लोग बताए सर मीटर और पर सेकेंड होता है। ठीक है, और इसी समय का तो और एक तो ऐसा आ जाएगा। तो ये ऊपर में जाता है तो पावर क्या होता है, ऊपर में जब रहता है पावर तो क्या हो जाता है, ये आपको पता चल गया कि प्लस हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ गोल कर रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते क्या होगा। ठीक है, तो इस जगह समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आ ही गया है ना। तो इतना समझ में आने के बाद अब हम लोग यहाँ पर देख लेते क्या है कि त्वरण आपको समझ में आ गया। ये कैसे हुआ पावर, मान लीजिए ये 2 का पावर 5 है और नीचे 4 है। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। तो ये क्या है, डिवाइड में, एक्चुअली इसको बोला जाता है डिवाइड, है ना। तो ये डिवाइड में पावर हमेशा माइनस होगा, तो पावर 1 हो गया। ठीक है, सब कुछ बता दे रहे हैं क्योंकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अगर यही पावर मल्टीप्लाई में होता तो क्या होता सर, तो मल्टीप्लाई में इनका पावर ऐड होता है। ये समझ में 2 दी पावर 9 हो गया। कितना इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया, है ना। अब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग तो आपने बता दिया कि हाँ, वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन क्यों मापा, मतलब कि वेग जो होता है हर इकाई में मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला हर जगह काम आने वाला है। ये फॉर्मूला ऐसा है जो पहले आपको लिखना होगा फाइनल वेलोसिटी, बताए थे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे और टाइम से, क्योंकि इनका जो प्रति सेकेंड चेंजेस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, देखिए मैं एक गाड़ी स्टार्ट किया यहाँ से 0 से। ठीक है, और यहाँ तक गया 5। ठीक है, तो भाई साहब एक एक यूनिट में ले लिया। अरे यहाँ 1 मिनट 1 सेकेंड में इतना गया 0 से 5, तो फाइनल माइनस यू और 1 सेकेंड, तो कितना का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में तो आ गया। त्वरण का एसआई मात्रक भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया सबको को पता चल गया है ना, फॉर्मूला भी पता। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु का गति एक समान त्वरण गति का उदाहरण है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पेन ऐसे ले लिए, अब ऊपर से ऐसे छोड़ दिए, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें त्वरण जो होगा ना हर समय फिक्स रहेगा। ठीक है, इसीलिए एक समान त्वरण गति का उदाहरण होता है। अब मान लीजिए कि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करे। अगर एक्सेलरेशन चेंजेस हो रहा है, मतलब कि अगर देखा जाए एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है हर सेकेंड, तो उसको बोलेंगे असमान। जैसे हम बताए थे ना, एक समान और असमान। ठीक है, असमान एक्सेलरेशन। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं जो ग्रुप डी के मुझे लगता है इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल की ओर चलना शुरू करता है। तो भाई साहब विराम अवस्था में तो सर बताए थे कि इनिशियल में कोई चीज़ तो 0 हो जाता है। हाँ भाई 0 हो गया।
थोड़ा आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा होगा ना। ये 0 हो गया, ठीक है। स्टैंड खरीदना होगा अच्छा वाला, ठीक है। U 0 हो गया, ठीक है। और बताइए क्या हुआ कि वो 30 सेकेंड में, तो टाइम नोट कर लेंगे भाई साहब, 30 सेकेंड में 6 किलोमीटर वेग प्राप्त कर लेता है। तो 30 सेकेंड में 6 किलो भी हो गया 6, ठीक है। अब हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब एक्सेलेरेशन बताओ, तो नहीं बता पाएंगे आप, आराम से बता देंगे। अब बताइए तो क्या पुट करेंगे, ए बराबर, अभी इसको छूना नहीं है, ये हिल जा रहा है बार बार, ठीक है। तो क्या करना है, एक्सेलेरेशन हम यहाँ पर पुट कर रहे, जिसको देखना है देखिए, v माइनस यू बाई टी। तो v तो सर आपने 6 बताया, और वो तो 0 था इनिशियल वेलोसिटी, और क्या था, टाइम 30 सेकेंड था। तो 6 और 30, 1/5, 1/5 मतलब 0.2, और क्या लगता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। माइनस लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, कहाँ गया, देखिए 0.2 सेकेंड आ गया। लेकिन अब बोला, अब देखिए क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा घुमावदार हो रहा है क्वेश्चन, है ना। बोल रहा है कि वो इसी प्रकार, अब देखिए वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल 5 सेकेंड में क्या हो जाता है भाई साहब, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मतलब यहाँ पर उसने और एक ट्विस्ट कर दिया कि वो चला रहा था। अब देखिए चलाने समय वो 0 था, 0 से उसने कितना प्राप्त किया था, 6। अब देखिए यू तो उसका 6 हो गया, अरे पेंसिल से क्यों बना रहा, यू से 6 हो गया, बट वो उसने अभी ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वो 4 हो गया, फाइनल 4, 6 था, ब्रेक मार दिया, 4 हो गया। कितना समय तक ब्रेक लगा, अगले 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में मतलब टाइम क्या हो गया, इतना। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसे क्वेश्चन में ड्राइव कैसे करूँगा। तो एक्सेलेरेशन v माइनस यू बाई टी, अरे v तो 4 हो गया, u 6 हो गया, टाइम था 5। अब घटेगा तो देखिए -2/5, यानी इसका -0.4 मीटर पर स्क्वायर हो गया। भाई साहब अब समझ में आ गया, माइनस भी आ गया, माइनस मतलब क्या हो गया, अच्छा मैंने ये ठीक तो मल्टीप्लाई किया है ना, हाँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो भाई साहब अब तो क्या हो गया सर, यहाँ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, हाँ नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव। ब्रेक मारने से क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन जो था वो क्या हो गया, माइनस चला गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे न्यूमेरिकल्स आसान है ना, बहुत जन को हार्ड लगता है। अब आप बना सकते हैं, ये सब अपने सॉल्व करेंगे, होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये आज हम लोग पहला पार्ट कर लिए, क्योंकि अब पूरा ही एक पार्ट कर देंगे तो फिर आप लोग बोलेंगे क्या सर एक ही समय में इतना सारा कर दे रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे भी बहुत टाइम हो गया। आई होप ये इतना ही आज रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कवर कर देंगे। अभी इतना ही कीजिए, कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।